दोस्तों, मैं दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम के अंदर। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट आई है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 8 के ऊपर एक वेबिनार हुआ है। इसका मतलब होता है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। आप कहेंगे ये जो प्रोग्राम आज मैं कर रहा हूँ ये क्यों कर रहा हूँ। पहले मुझे भी लगा कि ये न्यूज़ आइटम मैं क्यों पिकअप करूँ, क्या ये इतनी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जब ये सारी रिपोर्ट मैंने पढ़ी तो आई वॉज इन शॉक। मैंने कहा ये न्यूज़ तो लोगों तक जानी ही चाहिए। हुआ क्या कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 2030 के हैं उसमें टोटल 17 गोल्स हैं, 17 ऑब्जेक्टिव्स हैं। और ये जो वेबिनार हुआ है ये उसमें से 1 गोल पे हुआ है, 17 में से 1, जिसका नंबर है 8। इट्स अबाउट डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ तक की बात भी ठीक है, ये भी मेरे को बात समझ में आई। और इसमें चिटागोंग के प्रोफेसर जो थे, जो डॉक्टर मोहम्मद सलीमुद्दीन साहब, उन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट इसके ऊपर इश्यूज़ रखे। और तभी मैंने कहा कि मुझे यहाँ पर थोड़ा शॉक भी लगा। एक्चुअली इसमें ढाका यूनिवर्सिटी की टीम भी थी। एक्चुअली देखा जाए तो उन्होंने एक डेटा दिया और उस डेटा से मेरा माइंड चेंज हो गया। और मैंने सोचा कि ये डेटा तो सिर्फ बांग्लादेश का ही नहीं, इंडिया का भी होना चाहिए, नेपाल का भी होना चाहिए, पाकिस्तान का भी होना चाहिए, क्योंकि ये सिमिलर काइंड ऑफ डेटा यहाँ भी होगा। ये कहते हैं कि बांग्लादेश की 30% पॉपुलेशन ऐसी है, 30% यूथ में एक सेगमेंट है 15 to 24, 15 से 24 साल, 15 to 24, ये 30% कंट्री की पॉपुलेशन है। और स्टेटमेंट ये था कि दिस 30% पॉपुलेशन बिटवीन 15 and 24 इज नॉट इन एजुकेशन, स्कूल कॉलेज में नहीं है, नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, किसी नौकरी में नहीं है, नॉट इन एनी ट्रेनिंग, नीट में भी नहीं है। तो मैंने पढ़ा इसको तो मैंने कहा ये SDG 8 कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 8 आउट ऑफ 17 गोल्स। तो मैंने कहा ये क्या लिख दिया इन्होंने, ये क्या कह दिया। मैंने इसको दूसरी बार पढ़ा, तीसरी बार पढ़ा, चौथी बार पढ़ा, और तब मैंने देखा कि ये सिचुएशन तो इंडिया, पाकिस्तान और नेपाल में भी सेम होनी चाहिए। 19-20 का थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा। एजुकेशन में क्यों नहीं है, क्योंकि सब्सटेंशियल पॉपुलेशन 5th स्टैंडर्ड में एजुकेशन क्विट करती है, 8th स्टैंडर्ड में फिर क्विट कर देती है, फिर 9th-10th में और क्विट कर देती है। 15 साल की उम्र आ जाती है यहाँ पे, 16 साल की। और उसके बाद तो बहुत कम बच्चे आगे जाते हैं ग्रेजुएशन पे और पोस्ट ग्रेजुएशन पे, वेरी फ्यू। अब मैंने सोचा कि अगर ये बच्चे स्कूल में नहीं हैं और 15 और 24 के बीच में 15-24, और ये एम्प्लॉयमेंट में भी नहीं है, इनके पास कोई नौकरी भी नहीं है। मैंने कहा ये बात तो बड़ी पते की है, बहुत बड़ी बात कह दी कि एजुकेशन में नहीं है, किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ नहीं रहे, ये एम्प्लॉयमेंट में भी नहीं है, और ये किसी किस्म की ट्रेनिंग भी नहीं ले रहे हैं, नीट। मैंने कई बार पढ़ा इसको और हर बार पढ़ने के बाद मैं शॉक में आ गया, क्योंकि ये एक ऐसा डेटा निकल के आया जो शायद मैंने आज से पहले कभी पढ़ा नहीं था, देखा नहीं था, सुना नहीं था। तब मैंने सोचा ये लोग जाएंगे कहाँ। तो यहाँ पे फिर वो डॉक्टर सलीमुद्दीन कहते हैं कि, प्रोफेसर डॉक्टर सलीमुद्दीन, कि ये लोग पोटेंशियली लेबर में जाएंगे, मजदूर बन के जाएंगे। अब ये मेरे लिए और भी शॉकिंग हो गया। अनस्किल्ड लेबर या थोड़ा बहुत ये स्किल कहीं से लेंगे और ये काम करेंगे। एक पूरा का पूरा सेगमेंट पढ़ाई से बाहर, एम्प्लॉयमेंट से बाहर, ट्रेनिंग से बाहर, और मजदूर बन जाएंगे, लेबर बन जाएंगे। मैं हैरान हो गया। मैंने कहा ये ग्राउंड सिचुएशन है। हम बहुत सारी चीज़ें हवा में बात करते हैं, पर ये ग्राउंड सिचुएशन है एंड इट्स सीरियस वन। और इसको अभी अगर हैंडल नहीं किया गया, बच्चों को आगे एजुकेशनल प्रोसेस में नहीं ले जाया गया, उनको ट्रेनिंग में नहीं डाला गया, तो ये
We do not want a unskilled labor Bangladesh or unskilled laborer India or unskilled laborer because in Nepal or Pakistan. We want skilled and educated people. Isn't it? आप एग्री नहीं करेंगे? यही तो सच है हमारी ज़िंदगी का साउथ एशिया का। पर ये जो डेटा उन्होंने दिए, ये मैं इससे बड़ा इम्प्रेस हुआ और मुझे लगा बहुत ऑथेंटिक है। और फिर ये कोई ऐसे छोटे मोटे न्यूज़पेपर में नहीं है, ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस ढाका की रिपोर्ट है और अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप सब इस बात पे गौर करना, कॉन्सेंट्रेट करना इस बात के ऊपर कि ये खास तौर से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 8 जो है, इसने कितनी बड़ी बात कर दी और सिर्फ एक 8 नंबर के गोल के ऊपर पूरा वेबिनार हुआ है। कमाल है साहब, कमाल है। सलाम है खास तौर से जो उनकी टीम जिन्होंने ये वेबिनार किया है, और सलाम है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीमुद्दीन को, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ चिटागोंग से हैं। शुक्रिया साहब।